मिडिल ईस्ट में अचानक बड़े तनाव की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों पर बेहद बड़ा और सटीक हमला किया, जिसमें मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, हथियार डिपो और समुद्री सैन्य सिस्टम को निशाना बनाया गया। और अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस ऑपरेशन में कई लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला देर रात शुरू हुआ जब अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन लगातार कई मिनट तक अलग अलग ठिकानों पर बमबारी करते रहे और हमले के बाद पूरे इलाके में भारी धुआं और आग दिखाई देने लगी, जबकि समुद्र में मौजूद कुछ सैन्य जहाजों को भी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई। अमेरिका का आरोप है कि ईरान पिछले कई दिनों में खाड़ी इलाकों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था और कुछ गतिविधियों को समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा था, जिसके बाद यह सैन्य ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने इस कार्रवाई को बेहद खतरनाक बताया और कहा कि देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, जबकि पूरे इलाके में सैन्य सतर्कता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई। हॉर्मुज में अमेरिका एयर स्ट्राइक, मिसाइल लॉन्च साइट्स तबाह हुई, समुद्री सैन्य ठिकानों पर हमला, खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है, लेकिन इस बार हालात इसलिए ज्यादा गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि हमला सीधे उस इलाके में हुआ जिसे दुनिया का सबसे अहम समुद्री तेल रूट माना जाता है और यहाँ किसी भी सैन्य टकराव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से अमेरिका लगातार खाड़ी में अपने युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा रहा था, जबकि ईरान भी मिसाइल सिस्टम और ड्रोन यूनिट्स को एक्टिव मोड में रखते हुए नजर आया। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संभावित खतरे की जानकारी मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले कई घंटे तक इलाके की निगरानी की, उसके बाद बेहद सटीक हमले किए ताकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों को सुरक्षा बढ़ा दी गई और सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई, जबकि खाड़ी के ऊपर लगातार निगरानी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इस हमले के बाद सबसे ज्यादा चिंता दुनिया की तेल सप्लाई को लेकर बढ़ गई है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई के लिए गुजरता है। अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो कई देशों पर सीधा असर दिखाई दे सकता है। हमले की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो गई और कई देशों ने अपने ऊर्जा विभागों के साथ इमरजेंसी बैठक शुरू कर दी, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में कई देशों के सैन्य बेस मौजूद हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो कई और देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने अपनी सहयोगी देशों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, जबकि खाड़ी में मौजूद सैन्य जहाजों की सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत कर दिया है ताकि किसी भी जवाबी हमले से तुरंत निपटा जा सके। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा, वैश्विक तेल बाजार में हलचल, कई देशों ने आपात बैठक बुलाई, समुद्री रूट पर सुरक्षा खतरा। हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिसमें रात के अंधेरे में आसमान में धमाके, आग के लपटें और धुएं के बड़े गुब्बार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इलाके में बड़े सैन्य ऑपरेशन की जानकारी लगातार सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है और समुद्र में मौजूद युद्धपोतों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है, जबकि ड्रोन निगरानी लगातार जारी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ईरानी मीडिया लगातार सख्त बयान चला रहा है और कहा जा रहा है कि देश किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि कई सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई खाड़ी क्षेत्र के एयर स्पेस में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है और कुछ इंटरनेशनल उड़ानों के रूट बदले गए हैं ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। इस टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले घंटों में हालात किस दिशा में जाते हैं और क्या यह तनाव बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। भारत समेत एशिया के कई देश खाड़ी के तेल पर काफी हद तक निर्भर है और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात ज्यादा खराब होते हैं तो इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर वैश्विक का व्यापार तक दिखाई दे सकता है। दुनिया के कई बड़े देशों ने अपने पक्षों में संयम बरतने की अपील की है, लेकिन फिलहाल जमीन पर सैन्य तैयारी लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी का माहौल बना हुआ है।
अमेरिका ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई की जा सकती है, और जबकि ईरान ने भी पीछे हटने से कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिससे तनाव और ज्यादा खतरनाक होता दिखाई दे रहा है।